हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल MB एकेडमी। सीधा क्लास शुरू करते हैं और कुछ कंपैरिजन करते हैं। वर्ड लेकर गया है फ्रेज, क्लास, सेंटेंस। आज पढ़ते हैं पहले के वर्ड क्या है, फिर फ्रेज की जानिब आते हैं और क्लास, सेंटेंस, इन तीनों को एक साथ ही थोड़ा सा देख लेते हैं और कंपैरिजन कर लेते हैं इनके बीच में। चलो, अब वर्ड क्या है? वर्ड हमारे पास क्या है? कॉम्बिनेशन है। किस चीज का? कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। किस चीज का कॉम्बिनेशन है? Combination of letters which conveys what? A specific. So it is a combination of letters which conveys a specific meaning. तो फिर उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम word कहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ? यानी जब लेटर्स आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, तो वो क्या बनाता है? वर्ड बनाता है। लेकिन वो कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि वो एक स्पेसिफिक मीनिंग भी दे दे। यानी इस तरह एग्जांपल्स देख लेते हैं कि हमारे पास सपोज है पेन, ठीक है, या हमारे पास है मोबाइल। अब देखिए, ये 1 2 3 यानी लेटर्स के कॉम्बिनेशन है कि नहीं है? ये भी लेटर्स का कॉम्बिनेशन है कि नहीं है? जी बिल्कुल है। अच्छा, ये पूरा मीनिंग हमें दे रहा है कि नहीं दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है, क्योंकि पेन जो है, जिस तरह आप पेन का जिक्र कर लेते हो तो आपके माइंड में बन जाता है, इसका इमेज आ ही जाता है पेन का। और इसी तरीके से मोबाइल का भी। अभी अगर हम कह दें सपोज के XYZBP, सपोज ये भी एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर है कि नहीं है? बिल्कुल है। पहले तो ये प्रोनाउंस ही नहीं हो रहा है, अगर कर भी ले तो फिर इसका कोई खास मकसद ही नहीं है। तो जिसका मकसद ना हो, ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स को हम वर्ड नहीं कहते हैं। चलो, यहां तक तो बात क्लियर हो गई। अब फ्रेज की जानिब आते हैं कि फ्रेज क्या है। जी, फ्रेज जो है हमारे पास, ये क्या है? ये ग्रुप ऑफ क्या है? वर्ड है। क्या है? वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट? इट कंसिस्ट्स ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। अच्छा, तो फिर क्लास क्या है? क्लास भी जी ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही है। क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही है। अच्छा, तो फिर सेंटेंस क्या है? जी ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही है। अच्छा, तो फिर फर्क क्या रहा है? तो फर्क तलाश करते हैं। इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब जो होता है वो नहीं होता है। यानी फ्रेज में सब्जेक्ट एंड वर्ब आर लेकिंग, मतलब कि उसमें नहीं होता है। अच्छा, तो फिर इसमें क्या सूरत हाल होता है? इसमें तो होता है, सब्जेक्ट और वर्ब इसमें होता है। तो फिर हम लिख सकते हैं कि सब्जेक्ट एंड वर्ब आर प्रेजेंट। अच्छा, तो क्लास में सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद होता है, फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद नहीं होता है। ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, और ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि यहां पे 1 लिखते हैं, ये भी 1 है, क्योंकि एक एक डिफरेंशिएशन हमने कर दी अभी तक। अच्छा, इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद होता है, सब्जेक्ट एंड वर्ब, ठीक है। सब्जेक्ट एंड वर्ब आर प्रेजेंट। अच्छा, तो फिर ये जो है, ये मीनिंग कितना दे रहा है? ये मीनिंग कंप्लीट हमें नहीं देता, ये ओनली 30% मीनिंग देता है। और ये जो है, ये 70% मीनिंग देता है, और ये जो है ये 100% मीनिंग देता है। यानी फ्रेज जो है वो 30% मीनिंग देता है, क्लास 70% मीनिंग देता है, सेंटेंस जो है 100% मीनिंग देता है। तीनों में जो कॉमन चीज है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये भी है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये भी है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये भी है। फिर ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है। यानी क्लास के केस में सब्जेक्ट और वर्ब होता है, सेंटेंस के केस में सब्जेक्ट और वर्ब जो है होता है, यानी मौजूद होते हैं ये दोनों। अच्छा, ये 30% मीनिंग देता है, ये 70, ये 100। अच्छा, इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। चलो, लेट मी राइट इट डाउन विद अ ब्लैक वन कि एग्जांपल इसके किस तरह बना सकते हैं। सपोज आउट द डोर। अच्छा, अब ऊपर डिफिनेशन देख लेते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जी ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। समझ आ रही है? ज्यादा वर्ड्स इकट्ठा होकर ग्रुप बना लेता है। चलो, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। जी, दूसरा कंडीशन इसके लिए सब्जेक्ट और वर्ब का होना लाजमी नहीं है, बल्कि नहीं होना चाहिए। जी, इसमें कोई सब्जेक्ट है?
कोई काम करने वाला है? नहीं है। कोई वर्ब है यानी कोई एक्शन है इसमें? जी नहीं है। तो फिर ये हुआ ना आपका फ्रेज। बिल्कुल ये हमारा फ्रेज तो हुआ। आउट द डोर का मतलब अब क्या है, ये कितने % मीनिंग देता है और कैसे देता है वो थोड़ा एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। आउट द डोर मीन्स टू से दैट समथिंग इज हैपनिंग आउट द डोर बट दैट इज नॉट नोन टू अस। क्या होता है दरवाजे के बाहर वो हमें मालूम नहीं होता है, इतना पता चल गया कि कुछ तो हो रहा है कि दरवाजे के बाहर। समझ आ रही है? तो आउट द डोर यानी 30% मीनिंग तो मिल गई लेकिन 100% मीनिंग नहीं मिल गई। आप मजीद लिख सकते हैं सपोज कि इन द क्लास, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द कॉलेज, इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, आप कह सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म के आप फ्रेजेस की एग्जांपल बना सकते हैं। अब इन द क्लास ग्रुप ऑफ वर्ड है, जी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, सब्जेक्ट और वर्ब है, कोई काम करने वाला तो है नहीं, कोई काम भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे कितना मीनिंग दे रहा है ये हमें 30% की, कुछ तो क्लास में हो रहा है, क्या हो रहा है वो हमें मालूम नहीं है। अच्छा, ये तो फ्रेज की बात तो खत्म हो गई, वर्ड की भी बात खत्म हो गई। अब सही वाली जो बात है यानी मेन मुद्दा जो है हमारा वो क्लास और सेंटेंस के बीच में जो थोड़ा सा फर्क वाज़ेह करना है। कोई भी सवाल उठा सकता है, जी ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये भी है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये भी है, इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब मौजूद होता है, जी इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद होता है। अच्छा, तो फिर ये मीनिंग कितना देता है? 70%। ये कितना? 100%। ये ज्यादती क्लास के साथ क्यों हो रही है जी? ये ज्यादती क्लास जो है इसके दो बच्चे हैं यानी दो टाइप्स है और उसमें से जो एक है वो बड़ा शरारती है और वो जो है 70% मीनिंग देने पे मजबूर कर देता है क्लास को, और सेंटेंस जो है इसके मतलब इस तरह शरारती बच्चे है ही नहीं, तो ये जो है 100% मीनिंग दे रहा है। अच्छा, एग्जाम्पल देख लेता है, फिर थोड़ा सा उसका जो शरारती बच्चा है उसके बारे में सिर्फ एक बार मैं बताऊंगा और डिटेल से जो हम डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। चलो एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि सपोज किस तरह क्लास 70%। इफ आई से व्हेन आई मीट हर, ठीक है। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल बना लेते हैं। बिफोर इमरान खान, आई के लिखवा देता हूं, ठीक है, वन द इलेक्शन। अच्छा, और यहां पे लिख लेता हूं एग्जांपल्स भी कि आई मीट हर, और यहां पे मैं कह सकता हूं कि आई के यानी इमरान खान वन द इलेक्शन। When I meet her, जब मैं उसे मिलता हूं, बिफोर आई की वन द इलेक्शन, इमरान खान ने जब इलेक्शन जीता उससे पहले की बात है, तो उससे पहले किया हुआ था, थोड़ा सा हमें क्या जरूरत है, यहां पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। अच्छा, आई मीट हर, यही जुमला मैं सीधा उठा के यहां पे लिखवा देता हूं तो ये आपका सेंटेंस बन जाता है। सिर्फ यहां पे फर्क किया है, यहां पे फर्क इन ये जो व्हेन और व्हिच है इन दोनों ने बनाया हुआ है। तो व्हेन और व्हिच क्या है जी, इसको कहा जाता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अच्छा, तो अब इतना सा याद रखना अभी तक के लिए कि क्लास जो है ये 70% मीनिंग इस वजह से देता है कि ये शुरू होता है किस चीज से? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से है जी? वो है हमारे पास बिफोर, आफ्टर, इज लॉन्ग, इज सून, इज फार, इज ऑल्दो, इवन दो, इफ, ये सारे क्या है हमारे पास? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कोई जुमला शुरू हो जाए यानी कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है अगर वो शुरुआत उसकी होती है वो इन ही सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, जो अभी मैंने रिपीट कराई, तो फिर वो आपका होगा क्लास, भले ही उसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद क्यों ना हो। लेकिन सेंटेंस के केस में क्या होता है भाई कि ये सीधा सब्जेक्ट से शुरू होता है और ये जो है ये ऐसी चीजों से क्या करता है? परहेज करता है। सो जो वो मैं बता रहा था कि इसके दो शरारती बच्चे हैं, तो वो दो शरारती बच्चे क्या है? वो है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इस कंसेप्ट को भी डाइजेस्ट करेंगे
कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास यानी क्लास के टाइप्स ऑफ सेंटेंस के टाइप्स और सेंटेंस के काइंड्स जो होते हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसी में कंप्लीटली इसको डिस्क्राइब करेंगे और सही तरीके से निचोड़ करके डाइजेस्ट करेंगे। आप लोगों को कोई इशू फिर नहीं होगा। चलो आज का जो लेक्चर था वो समराइज करते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा जी? वर्ड पढ़ा, क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स होता है, कैसा कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर जो कि हमें पूरा मीनिंग देगा या देता होगा। चलो फ्रेज क्या है जी? फिर वर्ड्स इकट्ठा होकर फ्रेज बना देता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो फिर उसमें क्या नहीं होगा? सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होंगे। कितना मीनिंग देगा जी? 30% मीनिंग देता है। अच्छा, क्यों देता है? क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब है ही नहीं है इसमें। फिर क्लास की जाने आते हैं। क्लास हमने पढ़ा कि ये क्या होता है जी? ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होता है। क्या होता है इसमें? सब्जेक्ट वर्ब दोनों मौजूद होते हैं या प्रेडिकेट इसको हम कहते हैं। तो कितना मीनिंग देता है जी? 70%। क्यों 70% देता है? क्योंकि इसके जो दो टाइप्स है, डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो डिपेंडेंट क्लास की वजह से ये पूरा मीनिंग हमें नहीं दे रहा है, यानी ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से इन शॉर्ट शुरू होता है और वो कौन कौन से हैं वो मैंने बता दिए। सेंटेंस क्या है जी? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब दोनों मौजूद होते हैं, 100% मीनिंग भी देते हैं और ये एग्जांपल्स भी हमने लिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये लेक्चर जो है करामत साबित होगा। अगर कोई क्वेश्चन है so you should write it down in the comment section. I will definitely answer it in the next video and the next lecture. You can take a screenshot and तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।